ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिंदी। ठीक है, 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है आपका लेवल 2 वालों के लिए। क्लियर? जिन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी ली थी, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला है कि एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ना है और क्वेश्चन 61 से 64 तक जो आंसर्स है वो हमको सॉल्व करने हैं। इसमें दिया है भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा और सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्द का निर्माण करने में लग जाएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को यदि इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले शब्द समझकर हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी लगेगी। भाषा का नवीनीकरण यदि कुछ पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग ना किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य दृश्य विधान वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य जो है वो नहीं के बराबर है। अब यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, जो भाषा है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, व्याकरणिक शुद्धता और सरलता। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है, भाषा की जो मेन विशेषता है वो क्या है कि इसमें अभिव्यक्ति जो होती है उसकी स्पष्टता होती है। मतलब हम कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, वो अगर स्पष्ट है तो वही भाषा की मुख्य विशेषता होती है। अगर आप भाषा को अलंकृत नहीं करेंगे, अलंकरण मतलब जहाँ मुहावरे, लोकोक्ति, संधि इन सब का यूज होता है। व्याकरणिक शुद्धता, कई बार होता है कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते लेकिन फिर भी भाषा इफेक्टिव होनी जरूरी होती है। जरूरी नहीं है भाषा सरल हो। नए शब्द के निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है? तो नए शब्दों के निर्माण में भाषाई पूर्वाग्रह का त्याग, संप्रेषणीयता, भाषा के मौलिक स्वरूप की अनुरूपता और भाषा को विकृति से बचाना। तो यहाँ पे होता है जो भाषाई पूर्वाग्रह है उसका त्याग